श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कांचीनगर उत्तर प्रदेश में चल रही श्री महात्मा शिव महापुराण कथा का आज तीसरा दिन समाप्त हुआ। इस कथा में बताए गए सारे उपाय एवं सभी पत्र को जानने ये तीसरा जो अंतिम में बताया गया उपाय बहुत ही लाभदायक उपाय है। 3 महीने में मात्र मनोकामनाएं पूर्ति होती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए जानते हैं कि पहली विशेष जानकारी क्या दी। तो शरीर में कष्ट, रोग और व्याधियां तब बढ़ते हैं जब हमारे द्वारा खाया गया भोजन पचता नहीं है। उसी तरह हमारे मन में कोई बात अगर पचती नहीं है तो वह भी रोग उत्पन्न कर देती है। शिव जी की कथा कहती है कि हमें भोजन उतना ही करना चाहिए जिसे हम पचा सके। वैसे ही दुनिया की बातें हमें उतने ही सुननी चाहिए जिसे हमारा मन पचा सके, अपने अंदर उतार सके। व्यर्थ की बातें कभी ना सुने। इसी कड़ी में कथा में आगे बताया गुरुजी ने कि एक पत्र आया है रसी देवी जी ने यह पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके शरीर में 35 mm की गांठ हो गई थी और पथरी भी हो गया था। वह ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन जल्द से जल्द करना ही होगा। फिर वह डॉक्टर से दवाई लेकर आ गई। रसी देवी ने आपकी कथा तो सुनती थी लेकिन कभी शिवालय नहीं जाती थी। तब जब शरीर में रोग आया, आते ही भोलेनाथ याद आ गए। तब से वह भोलेनाथ की शिवालय जाना शुरू की और शिव जी पर चढ़े जल का आचमन करना तथा बेलपत्री को खाना शुरू किया। फिर वह जांच कराने गई तो उसके शरीर की सारी गांठ एवं पथरी दोनों ही गल गई थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। एक पत्र और आया था जिसमें नाम तो नहीं लिखा था। तो गुरुजी, हम आपकी कथा 2022 से सुन रहे हैं। मेरे भाभी को एक भी संतान नहीं है, बहुत वर्ष हो गए हैं। आपकी कथा के अनुसार हमने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग कर लिया, फिर भी गर्भ नहीं ठहरा। शिव जी पर विश्वास करते थे, वो भी उठ गया, लेकिन हमने मंदिर जाना नहीं छोड़ा। क्योंकि आप बताते हैं गुरुजी, शिव जी भले ही लेट से दे लेकिन देता जरूर है, और हमने मंदिर जाना नहीं छोड़ा। और 1 वर्ष के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और मुझे संतान की प्राप्ति हुई। गुरुजी ने आगे बताया कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में चल रही यह कथा 20 फरवरी को समाप्त हो जाएगी तथा अगली कथा 25 फरवरी 2024 से 2 मार्च 2024 तक सिरसा हरियाणा में होगी। उसके बाद 1 दिन की शिव चर्चा मुंगेली राजिम में होगी। इसके पश्चात कुबरेश्वर धाम सीहोर में 7 से 13 मार्च 2024 तक रुद्राक्ष महोत्सव के उपलक्ष्य में शिव महापुराण की कथा भी होगी। इस समय केवल रुद्राक्ष का पूजन कर उसे सिद्ध किया जाएगा, रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा। रुद्राक्ष वितरण का समय 15 मई से शुरू होगा। तो आप जाए तो शिव जी की कथा ही सुनने जाए। रुद्राक्ष लेने के लिए जाएंगे तो रुद्राक्ष तो नहीं मिल पाएगा। रुद्राक्ष मिलने का समय 15 मई हो गया। कथा के अंतिम में सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताया गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसे कर देने से आपकी हर मनोकामना 3 माह के अंदर पूर्ण हो जाएगी। यह विशेष उपाय शिवलिंग पर विशेष स्थानों का स्पर्श कर 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए किया जाता है। गुरुजी ने बताया, अगर आपके पास में कोई सामग्री नहीं है, अगर आप शिवालय में पहुंच गए हैं, तो इस विशेष उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। लेकिन कल का दिन गुप्त नवरात्रि का दिन है, कल नवरात्रि का अष्टमी का दिन है। यह उपाय कल ही जरूर कर ले। उपाय को करने का तरीका, आपको शिवलिंग पर जहाँ जलाधारी से जल गिरता है उसका अंतिम स्थान, जिसका आखिरी भाग, उसको 3 बार स्पर्श करना है और 3 बार स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद अपने हाथ को अपने नेत्रों पर फेरते हुए अपने मस्तक पर फेर लेना है। इसके बाद भोलेनाथ से अपनी मन की कामना बोल देना है। गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन कल कर ले तो और अच्छा रहेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।